हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस लेसन को एंड करने जा रहा हूँ, लेकिन एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को देख लेते हैं। ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी लाइन दे दिया जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, इसका मीनिंग क्या है, ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें प्रिपेयर रहना है। जैसे एक लाइन है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। यहाँ पे कॉइन्स कहा गया है किस चीज़ को? बारिश के बूंद को। ऐसा क्यों कहा गया है? द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट पीसेस के बराबर हैं, और लिटिल वंस आर 5, छोटी छोटी बूंदें 5 सेंट पीसेस के बराबर हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसको इस तरह से समझाया जा सकता है कि बारिश अगर होगी, अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी, अनाज ज़्यादा मिलेगा, मुनाफा ज़्यादा होगा, यानी पैसा ज़्यादा मिलेगा, यानी डायरेक्ट लिंक हो गया है पैसा से। इसीलिए बारिश के बूंद को कॉइन्स कहा गया है। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि लेंचो इतना खुश है बारिश को देख के कि उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बारिश नहीं हो रही है, पैसे बरस रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा है बड़ी बड़ी बूंदें जो है वो 10 सेंट पीसेस के बराबर है, और छोटी छोटी बूंदें 5 सेंट पीसेस के बराबर है। यानी उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पैसों की बारिश हो रही है। इस तरह से समझा जा सकता है। एक और लाइन है, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain, draped in a curtain of rain। यानी यहाँ पे भी लेंचो की खुशी झलक रही है। क्या? उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो बारिश हो रही है उसमें मेरी जो फसल है वो बिल्कुल ही ढक गई है, यानी बारिश रूपी चादर से मेरे फसल को ढक लिया गया है, ऐसा उसका एक्सप्रेशन आता है। एक और लाइन देखते हैं, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। अचानक क्या होता है, आंधी आ जाती है और आंधी के साथ ओले पड़ने लगते हैं। दी ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। यहाँ पे कलर को कंपेयर किया गया है। वो जो ओले पड़ रहे हैं उसका कलर सिल्वर कॉइन यानी चांदी के सिक्के जो होते हैं उसका कलर, उन दोनों के कलर को कंपेयर किया गया है। यानी बारिश में जो ओले पड़ रहे हैं वो चांदी के सिक्के की तरह लग रहे हैं। एक और लाइन है, द बॉयज exposing themselves to rain ran out to collect the frozen pearls। यहाँ पे बच्चे बारिश में नहा रहे थे, अचानक से ओले पड़ने लगते हैं और उस ओले को फ्रोजन पर्ल्स कहा गया है। आगे देखते हैं, For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। यानी चारों तरफ ओले ही ओले पड़ रहे हैं 1 घंटे तक। The field was white। इतना ओला पड़ा कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है, यानी वाइट कलर लग रहा है। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और इतना ज़्यादा ओले बरसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि चारों तरफ साल्ट बिखेर दिया हुआ है, नमक बिखेर दिया गया हो। एक और देखते हैं, When the storm had passed, जब आंधी रुक गई, he stood in the middle of the field। वो अपने फील्ड में जाता है और उसके बीच में खड़ा हो जाता है। एंड सेड टू हिज सन्स, अपने बेटे को बोलता है,
अपने बच्चों को बोलता है, ए प्लग ऑफ लॉकस्ट would have left more than this. The hail has left nothing. यहाँ पे लेंचो के दुख का वर्णन किया गया है कि वो जब आंधी रुक जाती है तो अपने खेत के बीच में जाता है, खड़ा हो जाता है, चारों तरफ देखता है और वो बोलता है कि अगर टिड्डों का एक ग्रुप अगर मेरे इस खेत पे प्लेग जैसी बीमारी की तरह अटैक किया होता तब भी इतना नुकसान नहीं होता जितना कि इस बारिश, इस ओले के कारण नुकसान हुआ है। तो इसको इस तरह से समझिए, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, यानी ये जो ओले पड़े हैं उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास बिल्कुल भी कॉर्न नहीं होगा। आगे देखते हैं। डोंट बी सो अपसेट, चलो हमें इतना हतोत्साहित नहीं होना है। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने हर चीज खो दिया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रखो दुनिया में कोई भी इंसान भूख से मरा नहीं है। दैट इज व्हाट दे से, ये एक कहावत है कि दुनिया में कोई भी भूख से नहीं मरा है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से मरा नहीं है। एक और देखते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो बहुत ही मेहनती है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और वो इतना मेहनती है जब वो काम करता है तो ऐसा लगता है जैसे जानवर की तरह वो काम कर रहा हो। तो इस तरह से ये लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू। आज मैं आप लोगों को इस लेसन का क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगा। उस क्वेश्चन आंसर को एक कॉपी में फर्स्ट चैप्टर के नाम से लिखना है। अच्छे से हर क्वेश्चन को लिखना है अपने कॉपी में, ताकि वो आपको आगे काम आए, आसानी से आप उसको पढ़ें, रिवीजन करें। इसलिए उस क्वेश्चन को अच्छे से लिखना अपने अपनी नोटबुक में, और उसको मैं चेक भी करूँगा सुंदर राइटिंग में। थैंक यू।